कुछ किया गया। तो मैं श्रीमान ओमनाथ जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और उनके साथ में हरबिलास एडवोकेट जी और हमारे बहुत शुभचिंतक मोतीलाल द्वारे साहब, धर्मेंद्र प्रोफेसर साहब बकेवर डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर हैं आप, और यहाँ के शुभचिंतक जो हमेशा इनसे हमें प्रेरणा मिली, अशोक दोहरे जी, और सबसे ज्यादा मैं उनका स्वागत चरण वंदना करता हूँ जिन्होंने मुझे बुलाया भी और इन्होंने बात रखी थी। सबसे पहले हमारे परम आदरणीय श्री छोटेलाल जी, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूँ। सबसे पहले उन्होंने बात रखी हमारे डायरेक्टर साहब से कि अपने सांसद जी से कहो, हमारे सांसद हैं, उनसे कहो कि हमारे गांव में कोई बारात या कोई कार्यक्रम करने के लिए कोई भी स्थान नहीं है। तो मैं इलेक्शन में आया था, आप सभी लोग मौजूद थे, तो बारिश हो रही थी, मैं इधर से आया भीगता हुआ, और अंदर बैठा तो कहीं कहीं पानी भी टपक रहा था। तो मैंने देखा कि यहाँ तो वास्तव में कोई भी इस गांव में जगह नहीं है जहां पर हमारे लोग, हमारी बहू बेटियां, यहाँ के बुजुर्ग, कोई भी कार्यक्रम हो तो एक छत पर बैठ के हम सब लोग एक साथ होता। इलेक्शन में आप लोगों ने वादा किया कि आप जाइए, नारायणपुरा से नहीं, यहाँ के और आसपास से मैं भरोसा दिलाता हूँ कि आपको संसद में पहुंचाने के लिए आपको एक एक वोट देने का यहाँ से काम करेंगे। आप लोगों ने वोट दिया, समाज के लोगों ने वोट दिया, मैं संसद में पहुंचा तो मैंने सबसे पहले जब इनकी आवाज आई कि यहाँ पर बराबर कर दो, तो सबसे पहले मैंने यहाँ का प्रस्ताव कर दिया। तो मैंने भी देखा। मैं यहाँ के प्रधान जी का भी धन्यवाद करता हूँ, और धन्यवाद करता हूँ ध्रुवलाल द्वारे का। खड़े हो जाइए। ध्रुवलाल द्वारे का आपने बहुत अच्छा काम कराया, इनका भी तालियों से स्वागत करिए। बहुत अच्छा काम करा, मैं खुश हुआ। चिंता मत करिए, तुम्हें इनाम में मैं और कुछ भी दूंगा। नहीं, अच्छा काम किया, अच्छा काम किया। तो जो तारीफ काबिल होता है, तारीफ भी करना चाहिए। और एक ही पार्क नहीं डायरेक्टर साहब, एक ऐसा पार्क नहीं, 27 अम्बेडकर पार्क में बनवा चुका। 27 अम्बेडकर पार्क, जिसमें अम्बेडकर बाबा साहब के नाम से जहां भी मूर्तियां रखी हैं, वहां पर बाउंड्री, इंटरलॉकिंग और सारी सुविधाएं, लाइट से लेकर के सारी सुविधाएं मैंने की। ओरंग में रोड पर पार्क है, आपने देखा होगा, इस हाथ पे है, बहुत नीचा पानी भरता था वहां पर, वो मैंने बनवाने का काम किया। एकारपुरा में बम्बा के पास था, वो मैंने बनवाने का काम किया। इंदिरापुर में मैंने बनवाने का काम किया, ब्यासपुरा में बनवाने का काम किया, सरायलाई में बनवाने का काम किया। इन्हें मैंने 27 अम्बेडकर पार्क बनवा दिए, क्योंकि मैं सोच से आता हूं, परम पूज्य बाबा साहब का अनुयायी हूं, इसलिए मैं बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए मैं अपनी पूरी ताकत झोंक दूंगा। मैं पूरे 5 साल समाज के लिए काम करूंगा, क्योंकि समाज ने मुझे संसद में पहुंचाने का काम किया, इसलिए मैं आपका हमेशा ऋणी रहूंगा। समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश यादव जी ने
मुझे टिकट दिया, उन सभी लोगों ने कंधे से कंधा मिलाकर चल करके मुझे संसद में पहुंचाया। लेकिन मैं उनसे कहता हूं कि सबसे बड़ी भूमिका इसमें हमारे समाज के लोगों की है। सबसे बड़ी भूमिका हमारे समाज के लोगों की है। मेरी एक बार लोकसभा में उनसे इसी तरह की बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि मुझे मालूम है कि तुम्हारे समाज का अगर वोट नहीं मिलता तो तुम नहीं जीत पाते। तो उन्होंने हमसे कहा कि अपने समाज को खोने मत देना, उनके सम्मान में कभी कमी आने मत देना। तो मैं सौगंध खाता हूं अपने पूर्वजों की, आपके सम्मान में कभी किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आने देंगे। मैं बच्चों के लिए भविष्य ढूंढ रहा हूं, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी परम पूज्य बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को खत्म करना चाहते हैं। आज हम लोगों को जरूरत है एकजुटता की, हम लोगों को आज जरूरत है एकता की। अगर आप लोगों ने मेरा साथ दे दिया और 2027 में सरकार बनवा दी, तो मैं भरोसा दिलाता हूं सबसे उज्जवल भविष्य होगा तो वो द्वारे समाज, जाटव समाज का भविष्य होगा, क्योंकि वो हम पे पूरा भरोसा करते हैं। आपने देखा भी होगा सदन में, वो मुझे अपने बगल में बिठाते हैं और कहते हैं कि द्वारे जी चिंता मत करिए, आप जहां से बताओगे पूरे लोकसभा क्षेत्र में जो जिताऊ कैंडिडेट हो उसको बता देना, मैं उसको टिकट दे दूंगा और आप जिता देना। इसलिए मैं कहता हूं वो भरोसा हमसे करते हैं। तो आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि 2027 में सिर्फ एक बार जो बहुजन समाज को वोट देते रहे, हम भी बहुजन समाज के थे, लेकिन बहुजन समाज अब उस लड़ाई में नहीं है। अगर आपकी कोई लड़ाई लड़ रहा है तो वो एक आदमी है, अखिलेश यादव। बाबा साहब के संविधान को खतरा मंडराता है, बाबा साहब के कोई अपमान करता है, तो कौन लड़ाई लड़ रहा है बताएं? मंचासीन लोग, आप लोग बताएं। वो एक आदमी है, अखिलेश यादव। परम पूज्य बाबा साहब का भीमराव अंबेडकर साहब के अपमान में यहाँ के गृह मंत्री ने उनका अपमान करने का जब काम किया था, तो हमारे इंडिया गठबंधन के सभी लोग 37 सांसद से लेकर के सड़क पर उतर आए थे, सड़क पर उतर आए थे उनके सम्मान में। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी बेड़ियां तोड़ दी थी, उनको लांग गए थे। हम सभी लोगों ने धरना दिया और जेल में हम सभी लोग चले गए थे, लेकिन पुलिस की मजबूरी थी, हम लोगों को जेल में ऐसे नहीं डाल सकते। इसलिए मैं कह रहा हूं आपके पास वक्त है। परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो आपको वोट की ताकत दी है, आपको वोट दिया है, उसी वोट से 2027 में इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करना। अगर 2027 में आप चूक गए तो आपकी आने वाली संतानें और छोटे बच्चे ये नौनियाल बैठे हुए हैं, ये आपसे जवाबदेही होंगे, आपसे पूछेंगे जब ये देश गुलाम हो रहा था, जब बाबा साहब का अपमान हो रहा था, संविधान का अपमान हो रहा था, तो आप लोग क्या कर रहे थे? आपने सरकार को बदला क्यों नहीं था? ये आपके पास आखिरी मौका है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं अगर 2024 में इंडिया गठबंधन इतनी मजबूती में नहीं होती, हमारे 37 सांसद नहीं होते, तो ये संविधान बदल देते। आप क्या बात कर रहे हैं? ये संविधान को कोई नहीं बदल सकता। ये भारतीय जनता पार्टी के ये मनमानी लोग ये बहुत ताकते हैं, ये बहुत ताकते हैं। हम लोगों को कुर्सी पे बैठना नहीं देखना चाहते हैं, हम लोगों को कुर्सी पे बैठना नहीं देखना चाहते हैं, हमको सफेद कपड़ा पहन के नहीं देखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि चमार सांसद बने, वो नहीं चाहते चमार विधायक बने, वो नहीं चाहते चमार
ब्लॉक प्रमुख बने, उसी आरक्षण को ये खत्म करना चाहते हैं। अगर ये 400 पार हो जाते तो पूरा का पूरा आरक्षण ये खत्म हो जाता। आप कहते हैं कि खत्म नहीं होगा, मैं जानता हूं, मैं उस लोकसभा में बैठता हूं। ये एसआईआर क्यों लाए? एसआईआर की क्या जरूरत थी? सभी लोगों को वोट में सभी लोग वोट डाल रहे थे, वो इसीलिए लाए। गरीब तबका आदमी मजदूर हमारा सबसे ज्यादा बाहर रहता है रोजगार के लिए। कोई दिल्ली है, कोई हरियाणा है, कोई कलकत्ता है, कोई बंबई है, ये वो ना आ पाए अपना बोल बनवाना। ये 2003 के ऊपर की मतदाता सूची क्यों उसमें शामिल करना चाहते हैं? क्या मतलब है? महिलाएं हैं, बच्चे हैं, कोई लव मैरिज कर लेते हैं, कोई अपने आप ले आते हैं, कुछ ऐसी स्थितियां बन जाती है, लड़ाई में मायके में लड़ाइयां हो जाती है। अब वो क्यों आपको वोटर लिस्ट देंगे, क्यों उसका नंबर देंगे? तो आपका वोट कम होगा? वो लोग तो बुद्धिजीवी हैं, वो तो अपना वोट बनवा लेंगे, कहीं ना कहीं से ढूंढ लेंगे। लेकिन हमारे लोग अनपढ़, कम पढ़े लिखे लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, इसलिए वो एसआईआर के द्वारा वोट खत्म करना चाहते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, हर हालत में आप अपना वोट बनवा लेना। जिसका वोट नहीं होगा उसको यहाँ पर नागरिकता भी खत्म उसकी हो जाएगी। वोट की बहुत जरूरत है। आधार कार्ड को अब ये नहीं मान रहे, आधार कार्ड को इन्होंने खत्म कर दिया है। जिस पर वोटर कार्ड होगा उसी को रोजगार मिलेगा, उसी को पेंशन मिलेगी, उसी को नौकरी मिलेगी, उसी को यहाँ के अधिकार मिलेंगे। इसलिए वोट बहुत जरूरी है। वोट नहीं, अगर वोट नहीं होगा तो तुम विरोधी में चोट कैसे कर पाओगे? बाबा साहब ने आपसे क्या कहा था? मैं आपको ऐसी शक्ति देके जा रहा हूं, ऐसी वोट की ताकत देके जा रहा हूं, इस वोट से राजा पैदा होगा। अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। पहले क्या होता था? राजा का बेटा राजा बनता था, सरपंच का बेटा सरपंच बनता था, राजा तंत्र था। इसीलिए बाबा साहब ने कितना खूबसूरत संविधान बनाया, हमारे शोषित वंचित लोगों को अधिकार दिलाने का काम किया, शिक्षा दिलाने का काम किया, महिलाओं को सम्मान दिया। पहले महिलाओं के अधिकार क्या थे? कोई अधिकार नहीं था, और उन्हें लिखने का अधिकार नहीं थे, नौकरी के अधिकार नहीं थे। तो वो परम पूज्य बाबा साहब मेरे भगवान थे। परम पूज्य बाबा साहब ने अपने औलाद की चिंता नहीं की देश के खातिर। जब उनका बड़ा बेटा गुजरा, उनकी मृत्यु हुई, उनके भाई ने कहा, वो लंदन जा रहे थे, कहां जा रहे थे? लंदन जा रहे थे, कोलंबिया जा रहे थे। उनके भाई ने कहा कि आपका बेटा मरा पड़ा है, आप कहां जा रहे हैं? ऐसे हालत में नहीं जाओ। तो बाबा साहब ने कहा, मैं करोड़ों दलितों, शोषितों, वंचितों की आवाज बनके जा रहा हूं। एक मेरा बेटा मरा है, मैं लाखों करोड़ों लोगों को मरते हुए नहीं देख सकता, इसलिए उनकी लड़ाई लड़ने के लिए मैं कोलंबिया जा रहा हूं। ऐसे थे हमारे बाबा साहब। आज मुझे जरूरत है आपकी, आज जरूरत है बाबा साहब को आपकी, कि जो 2027 का चुनाव है, उस चुनाव में बाबा साहब का असली जो रूप था वो तभी दिखाई देगा जब दलित, शोषित, वंचित का प्रधानमंत्री बनेगा। वो उसकी सोच थी। तो वो कौन बना सकता है? आप लोग बना सकते हैं। हम तो बहुत कुछ कहने आए थे, लेकिन मेरे भाई की याद आ जाती है, 4-5 मिनट हुए, इसलिए मैं बीच में याद आ गया, मैं नहीं बोले। जय भीम, जय और फिर बोलते
हुँ।